ये कहना गलत नहीं होगा कि आजाद भारत में सबसे एक्सपीरियंस्ड, आउटस्टैंडिंग और सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री होने का अगर कोई अवार्ड होगा तो वो सीधा डॉक्टर एस जयशंकर सर को मिलना चाहिए। जयशंकर सर को विदेश मंत्री बनाया गया था साल 2019 के मई महीने में एंड उसके बाद कई सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, लद्दाख एलएसी के पास चाइना के साथ गलवान घाटी की घटना हुई, रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत ने रशिया के साथ डिफेंस डील साइन की और ट्रेड जारी रखा। और इन सब के बावजूद जयशंकर सर ने दुनिया के हर एक मंच के ऊपर जाकर बहुत ही बोल्ड अंदाज में भारत का पक्ष रखा। और चाइना को तो बैश करना जयशंकर सर का फेवरेट पास टाइम है। बस इसी कारण से जयशंकर सर के ऊपर चाइना ने अपना गुस्सा निकाला है और अब उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा पब्लिश किए जाने वाले चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर सर को पर्सनली टारगेट करते हुए एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है। आर्टिकल का टाइटल है इंडियाज डिप्लोमेसी हैज अ एस जयशंकर प्रॉब्लम, यानी कि भारत की कूटनीति में जयशंकर एक प्रॉब्लम है। आर्टिकल में जयशंकर सर की स्टेटमेंट्स को कोट करते हुए चाइना ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चाइना से जेलसी और हेट करते हैं, यानी कि जयशंकर सर चाइना से जलन करते हैं और उनको चाइना से नफरत है। चाइना ने कहा है कि जयशंकर सर इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना को एक एलियन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसा करके वो एक नई एंटी चाइना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो चाइना थ्रेट पॉलिसी का यूज कर रहे हैं। यानी कि जयशंकर सर दुनिया के बाकी देशों को ये कहकर डरा रहे हैं कि हम सबको चाइना से खतरा है। इसके साथ ही चाइना ने आरोप लगाया कि मोदी गवर्नमेंट में एक गुट ऐसा है जो मानता है कि चाइना के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए और दूसरा गुट मानता है कि अगर चाइना के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं तो अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। और भारत के विदेश मंत्री उसी दूसरे गुट के लीडर हैं और वो भारत और चाइना के रिश्ते बेहतर होने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा के बाद जयशंकर सर ने जल्दबाजी में यूक्रेन की यात्रा भी अरेंज करवा दी। इन दोनों यात्राओं से ना ही रशिया खुश हुआ ना ही यूक्रेन, और ये बस अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया ताकि अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक रहें। इसके बाद चाइना ने आरोप लगाया कि भारत और चाइना के बीच जब भी थोड़ी सी मीटिंग्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, बात कुछ बेहतरी की ओर बढ़ती है तो जयशंकर की तरफ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट सामने आ जाती हैं और वो अमेरिका को खुश करने की कोशिश में चाइना को बुरा भला कहने लग जाते हैं। चाइना ने कहा है कि चाइना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कई देशों का मानना है कि भारत ही एक रियल प्रॉब्लम है। जयशंकर हमेशा कहते हैं कि चाइना की टेलीकॉम कंपनीज को बैन करना चाहिए, लेकिन क्या हुआवे कंपनी को लेकर कोई स्कैंडल कभी सामने आया है? जबकि अमेरिका का प्रिज्म स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने आया था। जब साल 2013 में ये पता चला था कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अपनी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर दबाव डालकर उनका सारा डेटा, ईमेल्स, चैट, मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस और काफी कुछ डेटा एक्सेस कर रही थी, और वो भी डायरेक्टली गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी मेजर टेक कंपनी से। इसके आगे चाइना ने आरोप लगाया कि जयशंकर सर की स्टेटमेंट ऑथेंटिक कभी नहीं होती हैं और भ्रम फैलाने वाली होती हैं। कभी वो कहते हैं कि चाइना ने ग्लोबल साउथ की 2 मीटिंग्स को मिस कर दिया, इस वजह से ग्लोबल साउथ के देश भारत के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, जबकि एक अलग स्टेटमेंट में जयशंकर खुद ही कहते हैं कि भारत ने तो ग्लोबल साउथ की मीटिंग में चाइना को आमंत्रित ही नहीं किया था। चाइना ने इसके साथ ये भी कहा कि जयशंकर सर जो डिप्लोमेटिक ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं उनमें ना ही जवाहरलाल नेहरू की नैतिकता है, ना ही इंदिरा गांधी के एथिक्स हैं, और जयशंकर इस समय भारत के हितों को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बल्कि वही जयशंकर है जब वो रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप में अपॉइंट हुए थे, तब जयशंकर टाटा ग्रुप और चाइना के रिश्ते बेहतर करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे। चाइना आगे कहता है कि भारत में ऐसे कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो देश का इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन के लिए करते हैं, वो देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सीरियसली कभी नहीं लेते हैं, और जयशंकर सर उन्हीं में से हैं, और यही भारत की असली प्रॉब्लम है, जिसको जयशंकर प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है। ये कहना है चाइना का। दरअसल गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना को लेकर जयशंकर सर के रुख में काफी सख्ती देखने को मिली है। चाइना को लेकर जयशंकर सर की स्टेटमेंट हमेशा से एकदम क्लियर और क्रिस्प होती है। अभी पिछले हफ्ते जयशंकर सर ने कहा था कि चाइना एक यूनिक प्रॉब्लम है जो बस भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी है। उससे पहले जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारत में जो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी प्रॉपर तरीके से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक नेशनल सिक्योरिटी का फिल्टर लगाया जाना चाहिए, और ओपन इकोनॉमी के नाम के ऊपर एक ऐसे देश के साथ हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं जो हमारी जमीन के ऊपर दावा करता हो। इसके अलावा भी जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट्स में चाइना को कई बार बैश किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जयशंकर सर के विदेश मंत्री बनने के बाद भारत के साउथ चाइना सी वाले देशों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हो गए हैं। फिलीपींस को तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल भेजकर उनके साथ डिफेंस डील भी साइन की है। बस यही कारण है कि चाइना जयशंकर सर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से तो यही साबित होता है।